Assalamualaikum dear students, welcome to the Montessori Complex High School. My name is Ambar Asad and this is my presentation number 38. Okay student, today we are doing page number 56, 57 and 97. On page number 56 there is an explanation of comparing and ordering fraction, and page number 57 is the exercise of comparing and ordering fraction, and page number 97 is the definition of the square. And today we are doing comparing and ordering fractions. Before understanding comparing and ordering fraction, first we revise what is fraction. As I told you earlier, fraction is the part of something or part of a whole. ये मैं आपको पहले भी फ्रैक्शन के पेजेस समझा चुकी हूँ, जिसमें आपने सिंपल फ्रैक्शन समझा था कि न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, और उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझा था लाइक फ्रैक्शंस का। तो अभी मैं आपको उसको सिर्फ रिवीजन दे रही हूँ कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ समथिंग और अ पार्ट ऑफ होल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। नंबर वन इज़ लाइक फ्रैक्शन एंड नंबर टू इज़ अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम होते हैं। न्यूमरेटर इज़ द टॉप पार्ट एंड डिनोमिनेटर इज़ द बॉटम पार्ट। जिनके डिनोमिनेटर्स यानी नीचे वाले पोर्शन सेम होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि इसका डिनोमिनेटर्स 2 है और इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो दैट दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, नाउ मूव टू द एक्चुअल पेज। ओके, दिस इज़ योर एक्चुअल पेज, पेज नंबर 57, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन। आपको इसके अंदर फ्रैक्शंस गिवन होंगे और आपने बताना है कि हु इज़ द ग्रेटर वन और लेसर वन। कंपेयर द फ्रैक्शन यूज़ दिस शेप्स, यानी ग्रेटर वन की और लेस वन की और इक्वल्स टू की। आपको इन फ्रैक्शंस को, जो आपको फ्रैक्शंस गिवन है, आपने इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, बताना है। ओके, बिफोर डूइंग दिस पेज यू हैव टू अंडरस्टैंड टू रूल्स फॉर कंपेयरिंग। रूल नंबर 1, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब आपके डिनोमिनेटर्स सेम हो। ग्रेटर द न्यूमरेटर ग्रेटर द फ्रैक्शन। जब आपको आपके डिनोमिनेटर्स, ये रूल्स आपको समझना इसलिए ज़रूरी है कि आपको फ्रैक्शन करने में, फ्रैक्शन को बताने में कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, इसको आप इजीली बता सके, इसलिए आपने ये रूल्स लर्न कर लेने हैं। नंबर 1, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब आपके डिनोमिनेटर्स सेम हो, जैसे कि यहाँ पर हैं, ठीक है। ग्रेटर द न्यूमरेटर ग्रेटर द फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, ये देखिए आपके डिनोमिनेटर्स सेम है। जब आपके डिनोमिनेटर सेम है तो ग्रेटर द न्यूमरेटर ग्रेटर द फ्रैक्शन, यानी ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, और ये वाला फ्रैक्शन छोटा है जिसका न्यूमरेटर छोटा है। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव टू द सेकेंड रूल। ओके, नाउ सेकेंड रूल इज़ व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। जब आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, यानी डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। स्मॉलर द डिनोमिनेटर ग्रेटर द फ्रैक्शन। जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा उतना ही वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। यानी इन दोनों में अगर कंपेयर करा जाए तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? दिस वन, जिसका स्मॉलर द डिनोमिनेटर ग्रेटर द फ्रैक्शन, यानी जितना छोटा डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होगा। किस कंडीशन में? जब वी हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, जब हमारे दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे। आपने ये रूल्स जहन में रखने हैं, तभी आप ये पेज कर सकेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एक्चुअल पेज। योर प्रैक्टिस है कंपेयरिंग द फ्रैक्शन यूजिंग ग्रेटर और लेस और इक्वल। ओके, नाउ इसमें से मैं सवाल आपको कॉपी में करके दिखा रही हूँ। आपने बुक में इस का लेस देन और ग्रेटर देन के यहाँ पे जो बॉक्सेस गिवन है, इनमें आपने उनके निशान लगाने हैं। चलिए स्टार्ट करते। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 3/5 और बीच में बॉक्स बना हुआ है, और 2/3। बताइए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। आपको मालूम है जिसकी तरफ एलिगेटर का मुंह ओपन होता है दैट इज़ ग्रेटर वन, वो बड़ा होता है, और जिसकी तरफ इसकी टेल होती है वो छोटा होता है। हम इनके डिनोमिनेटर से अंदाज़ा लगाएंगे। व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, दैट इज़ केस नंबर, रूल नंबर 2, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट
Smaller the denominator, greater the fraction. When the denominators are different, smaller the denominator, greater the fraction. It means alligator का जो माउथ है वो इस तरफ आएगा, उसकी टेल इस तरफ आएगी, तो ये डिनोट करेगा कि दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/5. ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. जब हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे तो क्या होगा? व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, स्मॉलर द डिनोमिनेटर, ग्रेटर द फ्रैक्शन. स्मॉलर द डिनोमिनेटर, ग्रेटर द फ्रैक्शन. तो हम जब ग्रेटर की तरफ हम एलिगेटर का मुंह ओपन रखते हैं तो दिस फ्रैक्शन शोज, दिस फेस शोज कि ये फ्रैक्शन बड़ा है और ये फ्रैक्शन छोटा है. ओके, नाउ अब हम दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम होंगे. ओके, अब ये देखिए इसमें डिनोमिनेटर सेम है. व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब आपके डिनोमिनेटर सेम है तो क्या बताया था मैंने इसका रूल? व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम, ग्रेटर द न्यूमरेटर, ग्रेटर द फ्रैक्शन. जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा है. व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम, ग्रेटर द न्यूमरेटर, ग्रेटर द फ्रैक्शन. तो एलिगेटर का मुंह यहाँ ओपन होगा और टेल इस तरफ होगी. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. इट इज़ ऑल्सो व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे, ग्रेटर द न्यूमरेटर, ग्रेटर द फ्रैक्शन. ग्रेटर द न्यूमरेटर, ग्रेटर द फ्रैक्शन. तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है और हम एलिगेटर का माउथ इस तरफ रखेंगे और टेल इस तरफ रखेंगे. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर प्रैक्टिस इज डन. नाउ प्रैक्टिस बी में आपको क्या करना है? आपको कुछ फ्रैक्शंस गिवन है और आपने उसमें लीस्ट टू ग्रेटेस्ट उसको अरेंज करना है. क्या करना है? आपने अरेंज करना है. तो आपके ये समझिए आपका क्वेश्चन है 5/9, 7/9 और 2/9. अब आपने इसको अकॉर्डिंग टू द नंबरिंग, यानी पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा सबसे आखिर में, तो आपने इसको अरेंज करना है. तो अब हम पहले देखते हैं कि हमें ये मालूम करना ज़रूरी है कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है. तो पहले हम देखते हैं कि इसके डिनोमिनेटर्स सेम है या डिफरेंट हैं. व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम, ग्रेटर द न्यूमरेटर, ग्रेटर द फ्रैक्शन. इन सब में न्यूमरेटर किसका बड़ा है? दिस वन. ग्रेटर द न्यूमरेटर, ग्रेटर द फ्रैक्शन, यानी ये वाला सबसे बड़ा है. तो ये आ जाएगा हमारा सबसे आखिर में. ठीक है, अब इससे छोटा ये वाला, यानी बीच में आएगा 5/9. और सबसे छोटा कौन सा होगा? 2/9, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल when the denominators are same, greater the numerator, greater the fraction. यानी ये सबसे बड़ा है, हमने ये सबसे आखिर में लिखेंगे. फिर उससे छोटा जिसका न्यूमरेटर 7 से छोटा है वो है 5, तो 5 बीच में आएगा. और सबसे छोटा कौन सा होगा? जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, दैट इज़ 2. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ इस क्वेश्चन में आपने क्या बताया? इसमें भी आपको अरेंज करना है. तो पहले हम डिनोमिनेटर्स पर गौर करेंगे. When the denominators are different, जब हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, ये हमारा केस नंबर 2 है. स्मॉलर द डिनोमिनेटर, ग्रेटर द फ्रैक्शन. स्मॉलर द डिनोमिनेटर, ग्रेटर द फ्रैक्शन. आपने न्यूमरेटर को नहीं देखना है. व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, स्मॉलर द डिनोमिनेटर, ग्रेटर द फ्रैक्शन, यानी ये जो ये वाला फ्रैक्शन है ये सबसे बड़ा होगा. ये हमने सबसे आखिर में लिखना है. फिर इससे स्मॉलर द डिनोमिनेटर, यानी सबसे छोटा डिनोमिनेटर इसका है, उससे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है? ये वाला, तो ये बीच में आएगा. और सबसे बड़ा डिनोमिनेटर जिसका होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, तो वो फ्रैक्शन सबसे पहले लिखेंगे. यानी आपने रूल्स को फॉलो करना है. स्मॉलर व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, स्मॉलर द डिनोमिनेटर, ग्रेटर द फ्रैक्शन. स्मॉलर द डिनोमिनेटर यानी बॉटम पार्ट, सबसे नीचे वाला हिस्सा, बॉटम पार्ट जिसका छोटा है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, तो वो हम लास्ट में लिखेंगे. फिर उससे बड़ा डिनोमिनेटर जिसका होगा वो बीच में आ जाएगा, और जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, और वो हम सबसे पहले लिखेंगे. ओके स्टूडेंट, सी लाइक दिस. ये क्वेश्चंस हुए हैं. आपने भी इसी तरीके से अपनी बुक में ये क्वेश्चंस पेंसिल से करने हैं. ओके स्टूडेंट्स. Okay, student, now move to the page number 97. The square.
It is the definition of a square and you have to draw the picture also. I skip the two definition, that is angle of a square and the median. Now we have four definition, that is perimeter, diagonal, sides and base. Now the first definition is perimeter. अब आपको सबसे पहले ये बताने कि व्हाट इज पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द सम ऑफ फोर साइड्स. पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड के सम को हम पेरीमीटर कहते हैं. इट इज द बाउंड्री लाइन ऑफ अ स्क्वायर. पेरीमीटर किसी भी शेप का हो सकता है. पेरीमीटर ट्राइंगल का भी होता है, सर्कल का भी होता है, स्क्वायर का भी होता है और रेक्टेंगल का भी होता है. बट नाउ वी आर डिस्कसिंग द स्क्वायर, सो दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर इज द सम ऑफ फोर साइड. चारों साइड्स का जो सम होता है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर. और बाउंड्री लाइन भी हम कह सकते हैं या बाउंड्री भी कह सकते हैं हम किसी भी शेप की, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर. नाउ द नेक्स्ट इज डायगोनल. डायगोनल इज अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स. डायगोनल एक स्ट्रेट लाइन होती है जो स्क्वायर के जो तो कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर होते हैं उनको ज्वाइन कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल. अ स्क्वायर हैज टू डायगोनल. स्क्वायर के दो डायगोनल्स होते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज साइड. the four straight lines are called the side of a square. जो चार स्ट्रेट लाइन होती है स्क्वायर की, दैट इज कॉल्ड साइड. अ स्क्वायर हैज फोर इक्वल साइड. स्क्वायर के चार इक्वल साइड्स होते हैं. द नेक्स्ट इज बेस. बेस इज ऑफ अ स्क्वायर इज द साइड ऑन विच द स्क्वायर रेस्ट. इसी तरह आपने बेस ट्राइंगल में भी पढ़ा है. ट्राइंगल का बेस भी ये होता है कि जिसपे पूरा ट्राइंगल स्टैंड कर होता है, दैट इज कॉल्ड बेस. नाउ वी आर स्टडिंग the base of a square. The base of a square is the side on which the square rests. Base of a square क्या होता है कि उस पे पूरा ट्राइंगल खड़ा होता है, स्टैंड कर होता है. Any one side may be taken as a base. आप किसी भी, क्योंकि इसके चारों साइड बराबर होते हैं, तो आप किसी भी एक साइड को बेस ले सकते हैं. Your homework is do page number 57 and 97 in your maths workbook with pencil neatly. Also draw the diagram which is on the page number 96 with the definition. Learn tables regularly. Thank you so much. Till then, Allah Hafiz.